करना होता है। हाँ जी। अच्छा था। ये 25 बोल के अंतर्गत चर्चा चल रही थी दृष्टि की। मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, सम्यक दृष्टि। तो उसमें आपने ये जाना था, मिथ्या दृष्टि से क्षय वृद्धि, कर्म वृद्धि तथा संसार वृद्धि होती है। संसार बढ़ाने में यही है। और सम्यक दृष्टि से कषाय क्षय, कर्म क्षय तथा संसार क्षय रूपी मोक्ष प्राप्त होता है। संसार का क्षय, इसका वित्सर्ग। और ये बताया गया था त्र्यंच और नार की यदि सम्यक दृष्टि है तो वे मिथ्या दृष्टि देवों और मनुष्यों से, अब देव और मनुष्य तो सुगति कहलाती है ना, त्रिंच और नारक दुर्गति है। परंतु यदि ये दुर्गति वाले सम्यक दृष्टि हैं और सुगति वाले मिथ्या दृष्टि हैं, तो उसके लिए कहा गया कि वो मिथ्या दृष्टि देव और मनुष्यों से अध्यात्मता में नारकी और त्रिंच ऊंचे हैं। सम्यक दृष्टि का नरक त्रिंचपना आगे के लिए समाप्त हो जाता है, ये आप जानते हैं। जबकि मिथ्या दृष्टि देव और मनुष्य भी उसको न जाने कितनी बार नारक और त्रिंच बनना पड़ेगा। तो इसमें हमने जाना था दृष्टि तीन है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। अब सम्यक दर्शन में ये कुछ लक्षण है कि सम्यक दर्शन है या नहीं है। तो शॉर्ट में बहुत 5 इसके लक्षण बताए गए हैं। शम, राग द्वेष की न्यूनता यानी समभाव। और संवेग है मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। निर्वेद है संसार से विरक्ति। अनुकंपा, अनुकंपा जो है ना यहाँ विशेष है, ये निज आत्म पर दया, उसको अनुकंपा कहा है। क्योंकि व्यवहार में हम अनुकंपा तो कहते हैं कि जीव दया, सभी पर दया। पर सभी पर दया जो है वो यहाँ लक्ष्य नहीं है। यहाँ है स्वदया, आत्मा पर दया, अनुकंपा। इसको हम स्वार्थी भी कह सकते हैं कि अपने आत्मा के अर्थ के लिए, अपने लिए स्वार्थी परमार्थी होना, ये है अनुकंपा। और आस्था है जिन वचनों पर श्रद्धा। ये 5 लक्षण हैं, संक्षेप में हम जानेंगे। ये समकित के जो 5 लक्षण बताए गए हैं, वे समकित प्राप्त करने के बाद प्रकट होने वाले लक्षण कहे जाते हैं। ये समकित होगी तो ये लक्षण होंगे। परंतु प्राप्ति के पूर्व के भी माने जा सकते हैं। अगर प्राप्ति नहीं है पर आप उस प्रकार का आचरण कर रहे हैं तो भी वो माने जा सकते हैं। तो शम है राग द्वेष मोह आदि से परे होकर समत्व की साधना करने वाला, समभाव की, समता रस पीने वाला, इन विकारी भावों से हटकर समभाव में चला जाता है, अशांति से शांति में चला जाता है। इसको कहते हैं शम। ये पहला लक्षण। दूसरा है संवेग। संवेग से अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। संवेग है वेग के आगे सम लगा हुआ है, यानी सम्यक वेग। बढ़ना है, वेग का मतलब बढ़ना, गति। और वो संवेग का मतलब सम्यक गति। संवेग है उससे अनुत्तर। अनुत्तर का अर्थ होता है जिसका और ऊपर कोई नहीं है। अनुत्तर जिसका उत्तर जवाब ही नहीं है, लाजवाब। अनुत्तर विमान, अनुत्तर लाजवाब हो गया, इसका और है ही नहीं। अनुत्तर विमान, अनुत्तर। अब अनुत्तर धर्म श्रद्धा, यानी ऐसी श्रद्धा कि उससे और अधिक नहीं हो, मतलब पूरी श्रद्धा, वो है अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। उसकी धर्म के प्रति श्रद्धा उत्कृष्ट हो जाता है, सर्वोत्कृष्ट। और शीघ्रता से वो संवेग को प्राप्त होता है। उसका क्या है, अतिशय मोक्ष अभिलाषी हो जाता है। अतिशय मतलब विशेष रूप से मोक्ष अभिलाषी, उसको और कोई किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मात्र मात्र मोक्ष का अभिलाषा। और इसके कारण क्या होगा, वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय कर देता है और फिर नए मिथ्यात्व मोहनी कर्म नहीं बांधता। ये है संवेग का। और अनंतानुबंधी क्षय के कारण मिथ्यात्व की विशुद्धि करके दर्शनाराधक हो जाता है, यानी दर्शन शुद्ध हो गया। और दर्शन विशोधि करके विशुद्ध होने से कई जीव उसी भव में सिद्ध हो जाते हैं या तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते। काल पकाओ तो वो उसी भव में मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा तीसरे भव।
वह भव भ्रमण कर दुख में पड़ना ही नहीं चाहता, भव भीरु हो जाता है, यानी उसको कोई और भय नहीं होता। सम्यकदर्शी को कोई भय नहीं होता। यदि भय है तो हमें सोचना पड़ेगा कि सम्यकदर्शी है भी या नहीं। एकमात्र भय होता है क्या, कि मेरा भव ना बढ़ जाए, मेरा भव भ्रमण बढ़ ना जाए, ये उसको भय, ये बस। तो ये था संवेग के बारे में। निर्वेद है विरक्ति। निर्वेद को प्राप्त जीव दैवीय तथा मनुष्य संबंधी, दैवीय मतलब देवलोक के सुख, देवों के जैसे सुख, और मनुष्य संबंधी भोगों की आसक्ति से विरत हो जाता है, यानी उन पे, उन भोगों में उसकी आसक्ति नहीं रहती। ऐसी विरति को प्राप्त जीव आरंभ समारंभ का त्याग कर देता है, वैराग्य हो गया ना, और संसार मार्ग का त्याग कर मोक्ष मार्ग को ग्रहण कर लेता है। यह है निर्वेद। वह संसारिक सुखों को सुख नहीं बल्कि क्षणिक सुखाभास मानता है। यह है ज्ञानी। संसार के सुख वो जानता है कि ये तो क्षणिक है, और हर सुख के पहले दुख, कतार है दुख होगी, और भोगते समय भी दुख है, ये छूट ना जाए, और भोगने के बाद भी दुखी। तो ऐसे जो संसार का सुख है उसके आगे पहले भी दुख है, बीच में भी दुख है, और आगे भी दुख है, तो क्या उसको सुख कहेंगे? और वो भी क्षणिक, अगले क्षण है या नहीं है। इसलिए वो ज्ञानी जो है वो उसको संसारिक सुखों को सुख नहीं बल्कि क्षणिक सुखाभास, सुखाभास है, और कुछ नहीं, वास्तविकता नहीं है। अब है चौथा अनुकंपा। प्राणों भूतों जीवों सत्वों के प्रति, ये सभी जीव आ जाते हैं, प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा करने से इन्हें दैन्य दुख, दैन्य चिंता, खेद, विलाप, रुदन, झुराने, पीटने, परितापित करने से साता बिरनी कर्म का बंद होता है। ये देखो यहाँ बंद हो रहा है ना अनुकंपा। कौन सी अनुकंपा है? जीवों पर। और जो गृहस्थ मोहग्रस्त होकर पापाचरण में आकंठ डूबा हुआ है उसे अशुभ से शुभ प्रवृत्ति में आने का उपदेश है। परंतु शुभ ही शुभ में प्रवृत्त रहा तो मुक्त कैसे होगा? शुभ ही शुभ में, अब अशुभ से तो हट गया, अब शुभ कर रहा है, जीवों पर दया कर रहा है, तो मुक्त कैसे होगा? तो फिर उसे उससे हटकर शुद्ध में जाने का उपदेश, ये विशेष है। इसीलिए कहा गया कि संकेतवी तो स्वदया अर्थात निज आत्मा पर अनुकंपा करता है। ये अनुकंपा की बात ही, वैसे इन जनरल तो अनुकंपा ये होती है कि सभी जीवों पर उनको दुखी ना करना, पर वो ऐसा करने से आपको पता है कि सातविनी कर्म का बंद हो रहा है। तो कर्म का बंद हो रहा है तो वो गति भ्रमण होगा। और ऐसा करके ये बताया जो गृहस्थ मोहग्रस्त होकर पापाचरण में आकंठ डूबा हुआ है, ऐसे भी हैं, उनके लिए उपदेश है कि वो अशुभ से हटकर शुभ प्रवृत्ति में आए। परंतु शुभ ही शुभ में प्रवृत्त रहा तो मुक्त कैसे होगा? आप समझ रहे हैं। तो फिर उसे उससे हटकर शुद्ध में जाने का उपदेश भी दिया गया है। समकित्वी तो स्वदया, स्वदया मतलब अपनी आत्मा पर दया, आत्म दया, अर्थात निज आत्मा पर अनुकंपा करता है, ये है अनुकंपा। और लास्ट है आस्था या धर्म श्रद्धा। धर्म श्रद्धा से वह इंद्रिय विषयों की आसक्ति से विरक्त हो जाता है, विरक्ति हो गई, लेश मात्र भी अनुरक्ति नहीं रहती है, यानी आसक्ति नहीं है। और इसी कारण से वह आगार धर्म का त्याग कर, आगार का मतलब जो अभी आगार रखा हुआ है, यानी गृह में गृहस्थ है, श्रावक वृत्ति है, उस आगार धर्म का त्याग कर अनगार धर्म को अंगीकार करता है। अनगार क्या है? घर पर छोड़ना, संयम ले लिया, और समस्त शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन कर मुक्त हो जाता है, यानी सारे जो उनके दुख है उनको समाप्त हो जाए। अतः संकितवी जिन वचनों व सिद्धांतों पर प्रगाढ़ व पूर्ण श्रद्धा भाव से उनके प्रति अपने को, सर्वस्व को समर्पित कर देता है, ये समर्पण है, ये आस्था है, ये धर्म श्रद्धा है। तो ये 5 लक्षण हैं, समकित्व प्रकट होने के बाद भी कहे जाते हैं और समकित के पूर्व भी ये हो जाते हैं। यानी लक्षण है तो इसका मतलब संकेत नहीं हुआ तो हो जाएगा। ये है 5 लक्षण: शम, संवेग, निर्वेद,
विरक्ति आई थी, मैं कब इन राग के बंधनों से हटूंगा। और अनुकंपा है, यहाँ बताया कि वो स्वदया पर आता है। और फिर है आस्तिक यानी आस्था, देव गुरु धर्म पर आस्था अनुसार। अब है थोड़ा मिथ्या दृष्टि क्या है। मिथ्यात्व सब पापों और आश्रमों का नायक है, ये मुखिया है, मूल है। 18 पापों में बताया था आपको, जड़ तो यही है। और जड़ अगर कायम है, ऊपर से टहनियां काट भी दोगे ना, फिर वो उगाएंगी, बढ़ के ज्यादा उगेगी। तो ज्ञान की अल्पता से ज्ञान की विपरीतता अति भयंकर है। क्या अर्थ है? आपको कुछ नहीं मालूम, वो इतना नुकसान नहीं करेगा। अगर विपरीत ज्ञान है, वो ज्यादा नुकसान करेगा। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान की अल्पता से ज्ञान की विपरीतता यानी मिथ्या दृष्टि कह लो, अति भयंकर है। लौकिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान क्या है? संसार का जो आप बच्चे को शुरू में स्कूल में डाल देते हैं, जो जो सीख रहा है, घर में भी सीख रहा है, बाहर भी सीख रहा है, शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में, या कोई जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, जितना भी लौकिक ज्ञान है, इसका लक्ष्य क्या है? माँ बाप बच्चे को शुरू से कहते हैं तुमने ये सबसे नंबर 1 में आना है, अव्वल आना है, मतलब 1 पॉइंट नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। इस तरह की भावना भर देते हैं। यानी वो लक्ष्य क्या है कि जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा, उतना अच्छी जगह पर जाएगा और फिर अच्छी नौकरी लगेगी या बिजनेस अच्छा होगा, जो भी है। तो वो सारा किसका है? वो लौकिक ज्ञान संसाराभिमुख है। संसार अच्छा मिले, उसमें अधिक से अधिक सुख मिले, तो इसलिए उसको ज्ञान नहीं अज्ञान ही कहा। आपने संसार वाली जो पढ़ाई है, MA PhD डबल PhD DLT जो भी कर लिया, वो अगर संसार विमुख है तो वो उसको अज्ञान ही कहा जाएगा। वो एक सुनाई थी आपको ना, वो एक नाव में एक बड़ा विद्वान साथ में बैठा हुआ था। तो नाविक कहता है, नाविक को वो कह रहा है, अरे भाई तुम्हें साइकोलॉजी आती है? तो नहीं बाबूजी मुझे तो नहीं आती। अच्छा, तुझे बायोलॉजी आती है? तो नहीं आती। ले, ये भी नहीं आती? तूने तो 1/4 तो वो निकाल दी, 1/4 जिंदगी ये बर्बाद कर दी, तूने सीखा ही नहीं। अच्छा, तुझे और कुछ कोई जियोलॉजी आती है? तो नहीं जी। ला, 1/4 जिंदगी और बर्बाद कर दी। अब इतने में वो क्या कहता है कि बाबूजी आपको त्रियोलॉजी आती है? तिरने का, तिरने की कला आती है? कहता नहीं, बस आपकी तो पूरी जिंदगी खराब। मतलब क्या मतलब है कि वो ज्ञान जो हमें तिराने वाला है, वो कौन सा है? वो संसार से ऊपर मुक्त मोक्ष ले जाने वाला है, वो नहीं आता। तो फिर हम संसार में डूबे डूबेंगे। वो 1/4 2/4 3/4 कर रहा है, पर जिसको ये ज्ञान ऊपर तिरने वाला ज्ञान नहीं है, वो तो डूबेगा। भयंकर और अनादिकाल से डूब रहे हैं और डूबते रहेंगे। तो इसके कारण आत्मा की मिथ्या दृष्टि के कारण आत्मा पर रूप को स्वरूप समझने लगता है, पर रूप को स्वरूप, और पर पुद्गलों में ममत्व और स्वगुणों का अनादर करने लगता है। अब ये मिथ्या दृष्टि की बात है। वीतराग प्ररूपित अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म को त्याग कर विलासिता के मार्ग पर चलने लगता है। वो मार्ग नहीं उसको अच्छा लगता। ये है मिथ्या दृष्टि। जब तक मिथ्यात्व बना रहता है, तब तक आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास निरर्थक और निष्फल होते हैं। ऊपर जा नहीं सकते मिथ्यात्व के साथ, तो ऊपर आने का मतलब नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को अपने हित अहित का विवेक नहीं होता। वो तो अपने क्षणिक सुख की बात कर रहा है, लेकिन आत्मा का हित कहाँ, उसका विवेक नहीं है। ये था मिथ्या दृष्टि। कुदेव कुगुरु कुधर्म। नहीं, इसमें समझो हाँ, कि जो मिथ्या दृष्टि है ना, इसका मतलब उसमें ज्ञानावरणी का क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, दर्शनावरणी कर्म का उदय है, दोनों होते हैं। दर्शन मोहनी का उदय, दर्शन मोहनी का उदय होने से वो मिथ्यात्व में जाएगा ही जाए। और इसका मतलब है कि उससे आगे बात वहीं आती है सारी। जितना अभी आज सुबह जाना है ना, उसका स्टार्ट वहीं से होता है कि वो कर्म बांधेगा ही बांधेगा। मिथ्या दृष्टि जब तक है, तो अब पहले हमने पहली शुरू में जहाँ क्लास शुरू हुई है, तो वो कषाय भी करेगा, कषाय बांधे कषाय करेगा, और कर्म की वृद्धि हो।
अब हमने ये जाना था कि जब दर्शन मोहनी का उदय होता है तो जीव मिथ्यात्व में जाता है, और चरित्र मोहनी का भी उदय होता है। चरित्र मोहनी का उदय होता है तो इसका मतलब है कि कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे, और उसके बाद नवीन कर्म का भी अंतराय कर्म उल्टा होता है, और फिर उसके बाद वो नए कर्म बांधता है, 7-8 नए कर्म बांधता है। सारा उसकी उसी गाथा के ऊपर है ये सारा, कि अपने को कार्य कहाँ करना है। मिथ्या दृष्टि के सब पापों का आश्रय का नायक किस लिए है कि मिथ्यात कहाँ आया, दर्शन मोहनी के उदय से, और दर्शन मोहनी का उदय हुआ तो सारा खेल बिगड़, सब पापों का और आश्रम का नायक कर्म भी बनेंगे, ये आश्रम जो होगा उसके कारण तो मिथ्यात्व में जीत जा रहा है। तो ज्ञान की अल्पता से ज्ञान की विपरीतता अति भयंकर है। ज्ञान अल्प है और विपरीत में फर्क क्या है कि उतना ही आवरण ज्यादा है, आवरण ज्यादा है, ज्ञान अल्प है। और जो विपरीतता है उसको और भयंकरता आती है। विपरीतता क्यों आएगी, वो मोहनी कर्म के कारण आएगी। दर्शन मोहनी की विपरीतता, श्रद्धा नहीं है, विपरीतता में उल्टा जा रहा है ज्ञान। तो मतलब ये आत्मा को, आत्मा के ऊपर जितने कर्म हैं तो खेल तो सारा वहीं से हो रहा है, दर्शन मोहनी से हो रहा है। दर्शन मोहनी अगर कंट्रोल में हो गया तो उसी के हिसाब से सारा ये बदलाव हो जाता है। दर्शन मोहनी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसको कैसे कंट्रोल करें। तो फिर वही स्वाध्याय ध्यान से शुरू करना पड़ेगा, क्यों कि ज्ञानावर्णी कर्म का शिवोपशम करना पड़ेगा। तो दर्शनावर्णी का शिवोपशम हो तब मतलब है कि हमें ये जान तो रहे कि ये ऐसे ऐसे बनता है, पर इसको कंट्रोल कैसे करें दर्शन मोहनी को। दर्शन मोहनी को कंट्रोल करने के लिए आपको शुरू कहां से करना पड़ेगा कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो तो दर्शन मोहन का होगा ही होगा, उस ज्ञान और दर्शन इकट्ठे, तो दर्शनावर्णी कर्म का भी क्षय होगा, और इन दोनों का क्षय होने से दर्शन मोहनी का भी क्षय होगा। तो फिर खेल कहाँ हो गया कि स्वाध्याय, स्वाध्याय के ऊपर, स्वाध्याय के ऊपर करोगे। ध्यान तो जो करता है ना, ध्यान तो कषाय वगैरह उसको रोकता है, तो सबसे पहले स्वाध्याय के साथ, इसलिए भगवान ने स्वाध्याय को ध्यान से दुगना समय दिया। तो शुरुआत वहां से होनी है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा। अगर ज्ञानावर्णी का हमारा किसी कारण क्षय होता है तो ये मान के चलो कि आपका दर्शन मोहनी भी कम हो और चरित्र मोहनी भी कम हो। मतलब ज्ञानावर्णी के ऊपर कंट्रोल करने से, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय करने से आपका सारा खेल सही हो। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ज्ञान का प्राप्त। वहां से खेल शुरू होगा, ये सारी जानकारियां हो जाएंगी, लेकिन जब तक स्वाध्याय नहीं करते खुद, स्वयं का अध्ययन मतलब उसके खुद उसको आत्मसात करते जाएं। एक बार क्लास अटेंड होगी, इसके बारे में कभी कोई बाद में प्रयास करा, कुछ जाकर सोचा, कोई नोट कर रहा है क्या, नहीं कर। जैसे प्रवचनों में बैठते हैं उसे कानों से सुनते हैं, वो भूल जाएंगे कुछ। इस क्लास का महत्व ही क्या है कि आपको उसको बड़ी गहराई से समझना है और कुछ पॉइंट नोट करने हैं, बाद में पूछ सकते हैं। और यहाँ होने का स्थान, इस स्थान पे होने का मतलब है कि प्रवचन में तो घर चले जाते हैं, महाराज गोचरी चले जाते हैं, यहाँ तो हम बैठे हैं। अब आपको यहाँ कुछ चीज समझ में नहीं आती तो कभी आकर किसी ने कहा कि आज सुबह की क्लास में आपने ये बताया तो उसमें ये कैसा, नहीं, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर अगर फिर ये सारा जो समय जा रहा है, क्या हमारा ज्ञानावर्णी कर्म कम हो रहा है, या हम इस क्लास में होते हुए ध्यान नहीं दे रहे, सो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मेरा ज्ञानावर्णी कर्म बंध रहा है। और ज्ञानावर्णी कर्म बन रहा है तो दर्शनावर्णी कर्म भी बन रहा है, और दर्शन मोहनी वो बंदेगा, वो बंधेगा बंधेगा। तो जब तक आपको उसको मूल से नहीं पकड़ेंगे कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, तो आपको सबसे ज्यादा कार्य कहाँ करना है कि मुझे स्वाध्याय करना है और समझना है। तो मतलब इस इनको इनको जानते हुए ही आपके दिमाग में आना चाहिए था कि प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्म, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि कषाय बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं, याद करना कषाय बढ़ते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पता है कि वो जाएगा तो उसमें चरित्र मोहनी आएगा और कषाय आएंगे ही आएंगे। उस गाथा का एक गाथा इतनी इंपॉर्टेंट गाथा है ये 23वां तृप्ति पद, उससे सारा बार बार आप उससे लिंक करेंगे, आपको कुछ रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम आएगा। तो जितना स्वाध्याय आप करेंगे आपका ज्ञानवर्णी कर्म का शिवोपशम होते ही आपका दर्शन मोहनी का शिवोपशम होगा, उससे चरित्र मोहनी का शिवोपशम होगा। आगे खेल ही नहीं होगा, नए कर्म बनेंगे ही नहीं। तो वो ये स्टेप से होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। जितना जितना दर्शन मोहनी कम होता जाएगा उतनी आपकी कर्मों की जो है ना तेजी वो खत्म होती जाएगी। तो बहुत अल्प मात्रा में हल्का सा कहीं आया आपके मन में, सारा कंट्रोल वहां से होना है। कर्म सारे मोहनी कर्म से बंधने हैं।
तो कर्म को रोकने के लिए संवर कैसे करो? संवर यहां से होगा ना। संवर अगर कांक्षा मोनी खुला हुआ है आपका, कांक्षा मोनी चल रहा है, कहां से संवर कर लोगे? कैसे होगा संवर? कांक्षा मोनी खत्म कर दिया, आपको आपके अंदर से मिथ्यात्व निकल गया और सम्यक की तरफ बढ़ गए हैं। अब कर्म कैसे बनेंगे? अब कैसे बनेंगे? तो जितने भारी कर्म है वो सारे कट जाते। कहते ना कि सम्यकदर्शी हो गया तो उसकी 1/3 कर्म नहीं बनेंगे, 141 प्रकृतियां नहीं बनेंगी। सम्यकदर्शी पाप नहीं करता। हाँ, यहाँ तक आता है। यहाँ तक नहीं है। हाँ, तो वो पाप नहीं करता इसलिए कि वो भारी कर्म नहीं बांधता कुछ है, और जो हल्के हल्के होते हैं वो भी धीरे 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 कम होते जाएंगे। इसलिए कहा ना कि बिना सम्यक दर्शन के जीव आगे नहीं बढ़ सकता, संसार में ही रहेगा। क्यों? गेट ही नहीं खुलेगा रास्ता आगे बढ़ने का, क्योंकि नवीन कर्म बांधे जा रहे हैं। तो स्वाध्याय की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हमारा स्वाध्याय और ध्यान, और यहाँ रहते हुए आपको स्वाध्याय या ध्यान पे ही जोर देना है। स्वाध्याय करना, ध्यान करना है, और स्वाध्याय करते करते वो देखोगे कांक्षा मोनी थोड़ा थोड़ा जो है, यानी दर्शन मोनी है, वो कम होता जा रहा है, और उसके हल्के पड़ने से हमारे कर्म हल्के होते जा रहे हैं जो नवीन बनेंगे, और करते करते खत्म हो जाएंगे अगर सम्यक दर्शन। इसको बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है अपने को। ऐसे क्लास होती रहेगी, कई साल तक होती रहेगी, ऐसे कुछ नहीं फर्क पड़ने, बड़ी गहराई से उसको लेना पड़ेगा। समझना है अपनी समझ से। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि देख लिए पढ़ लिया। सुन लिया नहीं है, समझ कर समझ को समझ मतलब जानकारियां काम नहीं आएंगी। हाँ, जो चीज अंदर बैठ जाएगी ना, अब हर बात में आपको कि मेरा दर्शन मोनिये पे कैसे काम करूं, ये सब सारा खेल ये बिगाड़। और उसके पीछे कौन है? ये दोनों है, ज्ञानावरणीय दर्शन। तो वहां से शुरू होना पड़ेगा कि मैं कहाँ काम करूं। कोई काम वहां करना पड़ेगा ना। पेड़ के ऊपर पत्तों पे पानी छिड़कने से क्या पेड़ को कुछ होगा? जड़ में पानी देना पड़ेगा। ये इसको कर्म को जड़ से काटने के लिए क्या है कि स्वाध्याय करके ज्ञानावरणी कर्म को शेप्शन कर। ज्ञानावरणी कर्म कटेगा तो काम शुरू होगा, फिर दर्शन करेगा, अपने आप काम शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपने स्वाध्याय करना है और ध्यान करना है। अब ये मिथ्या दृष्टि में लिखा है कुगुरु कुदेव। अब कुगुरु क्या है? क्या आपको जो दे रहा है धर्म सही दे रहा है? वास्तविक धर्म वो है जो सर्वत्र सत्य होता है, जो किसी अपेक्षा से नहीं है, निरपेक्ष। निरपेक्ष यही है कि कोई जीव, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर ही नहीं सकता। सुख दुख स्वयं कृत कर्मों का फल है, मुझे कोई सुख नहीं दुख नहीं दे सकता। और जब ऐसे गुरु के पास गया, वो आपको कहता है ये ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे ये ठीक हो जाएगा, तो मतलब आपकी दृष्टि गलत है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही कुदेव, देव कौन है? हमारे अरिहंत और वीतरागी हैं। वो कहाँ ले जाएंगे? वीतरागता में ले जाएंगे। और जो रागी द्वेषी वो कहाँ ले जाएंगे? राग द्वेष में। तो जैसा आप वो देख रहे हो देव बना रहे हो, वैसे ही तो बनोगे। हमें अरिहंत को, सुदेव को, उनको मानेंगे तो वैसा बनेंगे, वही प्रेरणा मिलेगी। तो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये सारे जो है ना, ये मिथ्या दृष्टि। और आगे ये चलते हैं मिश्र मिश्र दृष्टि। ये क्या है? जो वीतराग सर्वज्ञ का कहा हुआ भी मानता है। ये मान लिया उसने जन्म से सुनता आ रहा है कि तीर्थंकर परमात्मा, वीतराग भगवान, महावीर भगवान, ये सब है, उनको सर्वज्ञ का कहा हुआ भी मानता है। हाँ, ये सर्वज्ञ ने कहा है। और अन्य मती आचार्यों द्वारा कहा भी मानता है। अन्य मती मतलब जो इस सिद्धांत के अनुसार नहीं है, जो आपका सुख दुख को बदलने का दावा करते हैं, कर्मों को बदलने का दावा करते हैं, या और अलग अलग भिन्न उनकी वो है, प्रक्रिया है। तो ऐसे उन आचार्यों द्वारा कहे उनको भी मानता है, वीतराग सर्वज्ञों की मानता है। जैसे अब कहते हैं अभी आपने धर्म को मान लिया, वीतराग धर्म वाले, फिर पूछा हम कैसे अभी कर रहे हैं, अब ऊपर वाला कैसा करेगा, कर लेंगे। इसका मतलब आपकी मान्यता में कोई और भी पड़ा हुआ है, कि एक कोई सर्वज्ञ से ऊपर कोई और है जो सारी व्यवस्था कर रहा है। ये मिथ्या दृष्टि। तो इस तरह से कहा कि वीतराग सर्वज्ञ को कहा हुआ ही मानता है और अन्य मती आचार्यों द्वारा कहा भी मानता है। यह है मिश्र दृष्टि। जैसे दही गुड़ की मिश्र अवस्था में खट्टा मीठा स्वाद होता है, उसी प्रकार समकित और मिथ्यात्व की मिश्र अवस्था धारण करने वाला मिश्र दृष्टि कहलाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाता। कभी कहता है ये ठीक है, कभी कहता है ये ठीक है। अब किसी व्यक्ति से मिलोगे
अब 1000 व्यक्तियों में से आपको एक ही होगा ऐसा जो जानने वाला ज्ञानी होगा, बाकी सारे दूसरी विपरीत है। वो कहेंगे देखो मेरा वहां ये जाओगे ना, वहां पर काम ये करोगे तुम्हारा ये काम हो जाता है। अब 1000 ऐसा कहेंगे तो आप उसमें निर्णय करने की फिसल जाओगे। हाँ भी वहां जाके सबको ठीक मिल रहा है तो मैं भी वहां जाऊं, मैं भी वहां पर मत्था टेकूं। तो इस तरह का निर्णय नहीं कर पाता, ये मिश्र दृष्टि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ना सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है और ना ही मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, ये मिश्र है। और ऐसी मिश्र दृष्टि संदिग्ध, डोलायमान व अस्थिर अवस्था, और ये अंतर्मुहूर्त रहती है। अगर तो संभल जाए तो सम्यक दृष्टि बन सकता है, अगर गिर जाए तो मिथ्या दृष्टि निकल जाएगा। जो बीच का ये मिश्र स्थान है। अब है यही 19वां बोल, ध्यान 4। ध्यान तो हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसमें 2 ध्यान तो हैं अप्रशस्त और 2 हैं प्रशस्त, अशुभ और शुभ। अशुभ में आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान है, और शुभ में धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान। इसको देखेंगे आर्त ध्यान क्या है। इसके आगे भेद में 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक है अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। अनिष्ट का मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे अनिष्ट का संयोग हो गया, जो अप्रिय वस्तु है वो आपके पास आ गई। ऐसा होने पर दुख से व्याकुल आत्मा द्वारा उसे दूर करने के लिए सतत चिंतन करना। अब यहां ध्यान दें, इसको दूर करना नहीं है, दूर करने के लिए चिंतन करना है। यानी क्रिया नहीं है, मन मानसिक स्थिति है। ध्यान में ये इसको मैं कैसे इससे हटाऊं, इस वस्तु को कैसे निपटाऊं। तो ये जो है ना आर्त ध्यान अनिष्ट संयोग का, कि अमनोज्ञ अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर दुख से व्याकुल आत्मा द्वारा उसे दूर करने के लिए सतत चिंतन करना आर्त ध्यान। और ऐसा करते ही नहीं, चिंता बैठे हुए। दूसरा है इष्ट वियोग, इसका उल्टा ले लिया। इष्ट जो आपकी प्रिय वस्तु है, मनोज्ञ है, उसका वियोग होने पर, वस्तु का संयोग होने पर उसका वियोग ना हो जाए, ऐसा बार बार चिंतन करना। यानी मिली है आपको मनोज्ञ वस्तु मिली है, मन में है कि ये कोई कोई ले ना जाए, वियोग ना हो जाए इसका, तो ऐसा चिंतन करना बार बार, ये है इष्ट वियोग। अनिष्ट योग ये था, अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग, ये दोनों अर्थ ध्यान। फिर तीसरा रोग चिंता। आतंक या घातक रोग होने से, शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसके निवारण की व्याकुलता पूर्वक चिंता करना। अब रोग हो गया, पता नहीं कैसे कब ठीक होगा, और उसी चिंता में लगे हुए हैं, ये कहां से आ गया मेरे को, मेरे साथ इसने क्या अपराध कर दिया, मैंने ये कर दिया, पता नहीं क्या क्या बातें सोचते हैं वो। ये सारा वो ही आर्त ध्यान है। यहाँ सोचना क्या है कि ये मेरे कर्मों में था, मेरे कर्मों का उदय साता विदे उदय हो रहा है, तो चिंता क्यों करूं। लेकिन चिंता कर रहा है तो आर्त ध्यान। चौथा है निदान आर्त ध्यान। भोगों की लालसा की उत्कटता के कारण वो चाहता है कि मैं और मुझे प्राप्त हो, और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का तीव्र संकल्प करना। मैं तो ये लेकर ही हटूंगा, ऐसा इसको भाई वो कर क्रुक, भाई बेग बारो और स्टील जो भी है ना, हर तरह से वो सोचता है कि मुझे ये प्राप्त करना है। ये ध्यान, ऐसा चिंतन करना निदान आर्त ध्यान। तो ये आर्त ध्यान के 4 भेद बताए। अब है क्या, ये आर्त ध्यान चौथे, 5वें और 6ठे गुण स्थानों में ही संभव है। 6ठे गुण स्थान में निदान आर्त ध्यान को छोड़कर पहले के 3 प्रकार के आर्त ध्यान ही संभव है। चौथे 5वें तो पहले भी तो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, गलत लिखा हुआ है वो ऐसे ही है, चौथे तक, हाँ 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 6ठे तक होगा ये, ठीक है, ये मेन ही यहाँ तक होगा। आर्त ध्यान, आर्त शब्द का अर्थ है चिंतित या दुखित होना। चिंतित या दुखी होना, ये आर्त ध्यान का अर्थ। इष्ट वस्तु की चाह तथा अनिष्ट का भय आर्त ध्यान है। लक्षण क्या है, चेहरे की उदासी, बैठा हुआ उदास, दूर से पता लग जाएगा। माथे पर हाथ रखकर बैठना, नींद ना आना,
जिसको नींद ज्यादा आती है वो आर्त ध्यान नहीं करता। नींद ना आना। नींद नहीं आने के कारण चिंतित रहता है। मुझे नींद नहीं आती वो बात है। हाँ, तो जिसको नींद आ रही हो, नींद ना आने की चिंता करना हम बोलते हैं जिसको नींद ज्यादा आती हो, है। जिसको नींद ज्यादा आती है, चिंता, वो नींद ज्यादा आती है वो चिंता ही नहीं करेगा, उसको तो आ रही है, तो आर्त ध्यान वो तो नहीं प्रमाद में जा रहे हैं। निद्रा होगी इतना परेशान नहीं, लोग इतना सही कह रहे हैं। परेशान होता है निद्रा से। हाँ, नींद ना आना, किसी से बात करने का मन ना होना, ये सारा लक्षण है उसका। चिंता से भी नींद नहीं आती मुझे। हाँ, चिंता से नींद नहीं आती। उससे नींद हाँ, वो है। और नींद ना आने से चिंता होती। हाँ, तो छठे गुण स्थान तक, यहाँ ठीक लिखा हुआ छठे गुण स्थान तक है, वहां मेद है ना, यहाँ वो गलती होगी। थोड़ी या अधिक मात्रा में ये ध्यान पाया जाता है। ये मन की अस्वस्थ अवस्था है, ये अस्वस्थ बीमार है। मेडिकली भी कहते हैं कि डिप्रेशन का बीमार है। आर्त ध्यान को त्रिगति का कारण कहा गया। ये जो डिप्रेशन है ना, आर्त ध्यान ही है। आर्त ध्यान डिप्रेशन ज्यादा हो जाए तो पागलपन भी हो जाता है। तो ये आर्त ध्यान का लक्षण जो है ना, दुखी। रौद्र ध्यान, ये भी ध्यान है। क्रूर और कठोर वृत्ति के व्यक्ति की हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण के लिए जो सतत चित्त वृत्ति होती है, वह रौद्र ध्यान। अब यहां उससे थोड़ा और ज्यादा चिंता होगी कि मतलब हिंसा, झूठ, चोरी और विषय, इनके संरक्षण के लिए जो सतत, यानी इसके द्वारा कि मैं अपनी रक्षा के लिए मैं उसकी हिंसा कर दूं, उसको मार दूंगा, इस प्रकार का चिंतन करना। झूठ मैं ऐसे बोलूंगा, चोरी ऐसे करूंगा, ये इस तरह का जो है वो सारा रौद्र ध्यान। प्राणियों को चाबुक, डंडे आदि से मारना, रस्सी, जंजीर आदि से क्रूरता पूर्वक बांधना, तलवार आदि से वध करना आदि निर्दयता पूर्वक हिंसाकारी व्यापारों को करने का चिंतन करना। यहाँ मारने की बात नहीं है, मारना तो हिंसा होगी, पर हिंसा करने के ऐसे कामों के बारे में सोचना कि उसको मैं मारूंगा, चाबुक से मारूंगा, उसको डंडे से मारूंगा, रस्सी से बांध दूंगा, यानी इस प्रकार का चिंतन करना, ये हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। हिंसा की नहीं है, पर वो इस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, मान रहा है, अपना चिंतन कर रहा है, ये हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। दूसरा मृषानुबंधी, दूसरों को ठगने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाना, असत्य का सहारा लेना, दूसरों को कठोर वचनों द्वारा भेदना, सत्य का अपलाप करने हेतु तथा उत्तम सिद्धांतों को जुटलाने के लिए असत्य भाषण संबंधी सतत विचार करना कि मैं इसको कैसे झूठ बोलूंगा, उसको कहते हैं मृषानुबंधी रौद्र ध्यान। ये सारी प्लानिंग से करते हैं झूठ बोलने वाले, चाहे बाद में पकड़े जाते हैं, पर करते हैं, वो सारा मृषानुबंधी रौद्र ध्यान। 2 नंबर का जिस लोग भी लिखना है 2 नंबर का जो बिजनेस करते हैं उनकी तो हर दिन यही सोच रहती है। हाँ, बिल्कुल है। चोरियानुबंधी, तीव्र लोभ के वशीभूत होकर किसी की वस्तु चुराने या लूटने का सतत चिंतन करना, चोरियानुबंधी रौद्र ध्यान। ये भी प्लानिंग करते हैं, चोरी करने से पहले वो क्या रेकी शेकी करते हैं ना, अब आजकल तो वैसे ही हो गया हाँ। कि वो सारी क्या वो वही चिंतन ही तो हो रहा है, उसको कैसे इसको पकड़ना, कैसे इसको, कहाँ ये जाता है, कहाँ से आता है, कितने बजे आता है, ये सारा जो प्लानिंग कर रहा है वो ध्यान ही, रौद्र ध्यान ही है। ये चोरियानुबंधी। फिर है संरक्षणानुबंधी, धन, संतान आदि के संरक्षण हेतु, अब अपना धन है, जितना ज्यादा धन होता है उतनी इसको सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है, और गेट के बाहर गार्ड रूम बनता है और गनमैन खड़े होते हैं। वो क्या है, धन और संतान आदि के संरक्षण हेतु दूसरे का उपघात करने की कषायमयी वृत्ति रखना, अर्थात दूसरों का उपघात करने का चिंतन करना, ये संरक्षण अनुबंधी रौद्र ध्यान। वो गनमैन क्यों खड़े गए कि मेरी रक्षा के लिए कोई ऐसा आ गया तो उसको प्लानिंग तो ये उसको मारने की। तो ये संरक्षण अनुबंधी रौद्र ध्यान है। ये देखा जाए तो राजा या जो भी शासक है, वो अपने देश की रक्षा के लिए जो कर रहा है, उसकी जो प्लानिंग कर रहा है कि इतनी सेना होगी, इतने उसके ये अस्त्र शस्त्र होंगे, ये प्लानिंग होती ना, तो वो कौन सी प्लानिंग है,
मेजर और लेफ्टिनेंट के पद पर जो होते हैं, हैं? मेजर और लेफ्टिनेंट के पद पर होते हैं, पदों पर जो होते हैं हाँ, सेना में, हाँ। उनका तो हर समय यही करते हैं। वो करते हैं, उनसे ऊपर जो बैठे हैं राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर, सारी प्लानिंग तो वो करते हैं। ये सारी वो है संरक्षणानुबंधी। इसलिए कहते हैं राजा को बहुत सारे पाप लगते हैं। ये रौद्र ध्यान क्या है? रौद्र का अर्थ होता है भयानक, यानी आर्त से ज्यादा भयानक है ये। बाह्य लक्षण के आंखें लाल होना, स्वभाव में तीखापन, वाणी तथा हाथ पैरों में अविवेक की स्थिति, हाथ पैर फूल जाते हैं जैसे, कषायों का अत्यंत प्रबल हो जाना, और रौद्र ध्यान को नरगति का कारण कहा गया। छठे गुण स्थान के साधकों में रौद्र ध्यान नहीं होता। इस गुण स्थान में जीव जब आयुष बंद करता है तब आर्त ध्यान होता है, और बिना आर्त ध्यान आयु नहीं बनती है। ये रौद्र ध्यान की बात। जो आगे बनते हैं उसी में बनते आ रहे हैं। ऐसे का। अब प्रश्न है, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जिससे कर्म उद्गल आत्मा के साथ सपृष्ठ बद्ध होते हैं? ईर्ष्या, ये लेश्या, लेश्या। और इन लेश्या में 3 प्रशस्त लेश्याओं के नाम बताइए। तेजोलेश्या, पदमलेश्य, जो- शुक्ललेश्य, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, पदमलेश्य, शुक्ललेश्य। बिल्कुल ठीक है। शुक्ल। अच्छा, मनुष्यों में कौन कौन सी लेश्याएं पाई जाती हैं? 6 लेशिया पाई जाती है। कृष्ण, नील, 6 कपोत की और 6 पूरी, 6 प्रकार। 6 प्रकार। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो पद्म लेशिया, लेशिया, शुक्ल पदम और शुक्ललेश्य। शुक्ल लेशिया। यस। अब है सम्यक दृष्टि किस किस गति का आयु बंद नहीं करते? नरक गति और त्रियंच गति। नरक और है कि नरक और त्रियंच की छूट जाती है, उसका बंद नहीं करता। यदि पहले बंधा हुआ हो तो वो बात अलग है, पर बंधेगा नहीं। पहले तो राजा श्रेणी का बन चुका था सम्यक दर्शन से पहले, परंतु सम्यक दर्शन के बाद अगर बनता है तो नरक त्रियंच नहीं बन सकता। फिर हम मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जो को गुरु को देव को हाँ, धर्म पर श्रद्धा रखे उसको गुरु को धर्म को मानने वाला मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। किस दृष्टि वाला सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाता? मिश्र दृष्टि वाला। मिश्र दृष्टि वाला, मिश्र। छठे गुण स्थान में हो सकने वाले 3 प्रकार के आर्त ध्यान कौन से हैं? आर्त ध्यान, आर्त ध्यान की बात कर रहे हैं। अनिष्ट योग, इष्ट वियोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रौद्र ध्यान किस गति का कारण हो सकता है? त्रियंच, नरक, नरक नरक का, नरक का। नर गति का। नरक गति। ये क्या बात है कि आयु से हमेशा आज्ञान में बनता है। ध्यान देखो ऐसा है ना, आयुष उसका लिए उसके कर्म बंद हो रहा है। धर्म ध्यान में कर रहा है, शुक्ल ध्यान में तो कर्म का बंद नहीं होगा ना। और तो इसका मतलब रौद्र है। आर्त ध्यान मतलब 4 ध्यानों में कोई ना कोई ध्यान तो है ही है। कोई ना कोई आज्ञा है। इसका मतलब कभी बिना 4 ध्यानों के अंदर आर्त ध्यान तो हमेशा चल ही रहा है, तीव्र या मंद, पर आर्त ध्यान में ही है। जब चिंतन कर रहे हैं तो आर्त ध्यान में है, अज्ञान। तो तब इसका आयुष बंधेगा। नहीं तो ऊपर जो चार्ट है कारण बताया कि अगर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है, ऊपर के गुण स्थानों में चला गया, फिर आयुष्मान कहाँ होगा? अज्ञान से ध्यान में आगे बढ़ नहीं होगा। 6ठे 7वें गुण स्थान तक ही है ना। हाँ। इससे ऊपर ऊपर का ऐसा होगा? 7वें के गुण स्थान से बंधा ही ना, बल्कि 6ठे में बनता है, 7वें में खत्म होता है, 6ठे में ही आयुष बंद होता है। हाँ। इसकी 3 बंद हो नहीं सकता ना। शुभ अच्छी गतियों के लोग भी, अच्छी गतियां भी सारी अज्ञान में बनती है। आयुष बंद है, गति की बात अलग है, गति कंफ्यूजन में ना पड़िए, ये आयुष की बात अलग है। कर्म बंद। हाँ। आयु के साथ देखिए कि बंधेगी। हाँ, आयुष की बंधेगी, लेकिन आप इसको यहाँ समझे ना, हाँ। गति जैसी बंधनी होगी वो उस स्थिति में जाएगा। अब पहले गुण स्थान में भी आर्त ध्यान कर रहा है, चौथे गुण स्थान में भी आर्त ध्यान कर, दोनों में अंतर नहीं है, तो फिर वो उसी हिसाब से गति दोनों का अंतर। आगे चलते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के बाद आता है धर्म ध्यान। इसमें भी 4 प्रकार बताए हैं। पहला आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा
यानी भगवान ने क्या फरमाया है वो हमारे लिए आज्ञा है। जो उन्होंने हमें सिद्धांत दिया है वो हमारे लिए आज्ञा है, उसी को हम चिंतन करें तो वो पहला धर्म ज्ञान है। वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है? महाराज जी, हाँ जी। जो ये शब्द है विचय, इसका मतलब क्या है? विचय मतलब ये आ गया विचार, मतलब वो आज्ञा, विमर्श, चिंतन चिंतन, उसका उसका चिंतन किया जा रहा है ना विचय। वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है, वह कैसी होनी चाहिए, इसकी परीक्षा करके वैसी आज्ञा का पता लगाने के लिए मनोयोग लगाना। ये विचारों भगवान का चय। हाँ, चिंतन कैसे करोगे? विचारों का चय। ये विचार आ रहा है हाँ, सारा। विचार विचय, इसको इकट्ठा ही कर दिया। अब ये भाव आया कि सर्वज्ञों की आज्ञा क्या है, कैसी होनी चाहिए, और उसका पता लगाने के लिए अपना मन उधर लगा रहे हैं, तो वो क्या है? आज्ञा विचय। इसमें जिनेश्वर देवों की आज्ञा के प्रति बहुमान रखते हुए, जिनेश्वर देव, जिनेन्द्र भगवान, तीर्थंकर, ये इनके प्रति बहुमान रखते हुए इस प्रकार चिंतन किया जाता है कि ये वीतरागवाणी परम सत्य है, तथ्य है, निशंक है। ये चिंतन किया जा रहा है, वो परम सत्य है, ये निरपेक्ष है। इसे नहीं कहते कि इस दृष्टि से ये ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। जो भगवान ने फरमाया कि मोक्ष का मार्ग ये है, क्या है? ज्ञान दर्शन चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये बताया है, और ये परम सत्य है, और हम उसमें कोई भी फेरफार कर नहीं सकते। अगर कहें कि नहीं दान देने से भी मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तीन ही बताए हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र, और वो मार्ग है वो। तो इस यही सत्य है, यही तथ्य है, फैक्ट है, और यही निशंक है, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा विचार करना ये धर्म ज्ञान। ये संसार सागर से पार उतारने वाली, पाप पंख को नष्ट करने वाली, पाप का जो कीचड़ है पंख को नष्ट करने वाली और परम कल्याणकारी है। ये है कल्याणकारी। वीतराग प्ररूपित धर्म में जिस कर्तव्य की अनुज्ञा दी गई है, अब वीतराग प्ररूपित धर्म क्या है? अभी हम देखा कि जैसे आ रहा था अनुकंपा, भगवान ने बताया अनुकंपा किस पे? स्वदया पर। वो उसकी जो उन्होंने बताया, उसकी जो अनुज्ञा दी गई है उसके विषय में चिंतन धारा को प्रवाहित करना भी आज्ञा विचय, कि हमें भी वो उसके अनुसार अपनी आत्मा पर दया करनी चाहिए। आज्ञा में अनुज्ञा में क्या फर्क है? तो आप जानते होंगे। कर्तव्य की आज्ञा दी गई, मतलब जिसने बताया गया ना वीतराग। मैं कह रहा हूँ इसमें सारे में गुरु आज्ञा क्या है? गुरु की जो आज्ञा होती है, अगर उसके अनुसार कार्य करता है और सोचता है कि मेरे गुरु ने तो ऐसा कहा और मैं ऐसे ही करूंगा, वो भी इसी में आ जाता है आज्ञा विचय। गुरु आज्ञा के अनुसार कार्य करना। गुरु जो सदगुरु है, गुरु, हाँ, ये भी सोच लेना। नहीं, वही जो गुरु है आपको, वो सदगुरु ही है, उसको लेके चलो। वो गुरु तो उसकी बात थोड़ी करनी है ना। यहाँ सच्ची बात है। अच्छा, तो गुरु आपका है जिसकी आज्ञा में आप चल रहे हैं, तो कुगुरु है तो छोड़ दो फिर उसको, फिर उसके साथ क्यों लटके हो, अपना जीवन खराब करो। आगमन में आता छोड़ा भी है। हाँ, सदगुरु जो है, जिसको आप गुरु, जिसके बारे में आपका अंदर से भाव है कि ये मेरा गुरु है, तो उसी के साथ जब जैसे जैसे आपको ज्ञान मिलता है ना, फिर आप कंपैरिजन कर ले तो पता चल जाता है कि अब गुरु के पास ज्यादा रहने का फायदा नहीं है। अगर तो ये परीक्षा करनी है निष्पक्ष हो, हाँ, निष्पक्ष होकर कि गुरु कहाँ, अगर गुरु गलत कर रहा है तो लोग गुरु को भी लाइन पे लाते हैं, परीक्षा करने योग्य होगा वही परीक्षा करेगा। गुरु को भी लाइन पे ले आते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जो आप बाहर जो संसार में चीजें खरीदते हैं, बड़ा माप तोल करके करते हैं, तो गुरु की भी जो है ना वो पूरी परीक्षा होनी चाहिए। फिर जो जच जाए तो फिर समर्पण कर दे, सर्वार्पण कर दे, उसके बाद किंतु प्रभु। तो ये था पहला आज्ञा विचय। दूसरा है अपाय विचय। अपाय एक होता है उपाय। यहाँ ये है एक तरह से कि बीमारी आने से पहले आपको पता कि ये खाने से ये रोग हो सकता है, ये खाने से, तो उसका चिंता भी ये हटाऊं मैं इसको हम ऐसे कह सकते अपाय। दोषों के स्वरूप और उनसे छुटकारा पाने के विचारार्थ मनोयोग लगाना, कि राग देश क्षय आदि के दुष्परिणामों के चिंतन में मन को एकाग्र करना। उल्टा, उपाय का उल्टा होता है। अपाय का उल्टा हो गया ना, उपाय का उल्टा विलोम। परहेज।
सावधानी। हाँ, सावधानी वही है ना। वो है जो कि जिससे वो मैं दुखी हो सकता हूँ, उन कारणों को मैं पहले रिमूव कर दूं, हाँ उस पर चिंतन करना भी ये मुझे काम नहीं करना, ये करूंगा तो मुझे यहाँ भोगना पड़ेगा। अपाय, अपाय तो हम परहेज भी कह सकते का कुछ अंश भी हैं, कह सकते हैं। हाँ, तो अपाय विजय से राग द्वेष और मोह तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उसको पता है भी राग द्वेष करने से मेरे को ये प्रॉब्लम आएगी, ये रोग आएगा, हाँ। तो वो अगर सोचेगा तो नहीं करेगा। पहले इसको तो ऐसा जो चिंतन है वो धर्म ज्ञान अपाय विजय। अब उदाहरण दी गई, जैसे महाव्याधि से पीड़ित पुरुष के लिए अपथ्य अन्न की इच्छा हानिप्रद है। हाँ। तो जैसे इसको आता तू आम खाएगा तो मर जाएगा, कौन राजा था ना एक, तो वो क्या है, अपथ्य बता दिया। उसी प्रकार राग द्वेष जीव के लिए हानिप्रद एवं दुखदायी है। अभी तू राग द्वेष करेगा तो डूबेगा, मरेगा। तो चारों कषाय रूपी संसार रूपी वृक्ष के मूल के सिंचन करने वाले हैं। चारों कषाय संसार रूपी वृक्ष के मूल के सिंचन करने वाले। इस प्रकार इनके दुष्परिणामों का चिंतन करना और उनसे बचने की भावना करना कि मुझे ये नहीं करना, ऐसा करने से ये रोग होगा, तो वो अपाय विजय। एक तो है रोग के बाद आप उपाय करते, उपाय नहीं अपाय है, अपाय पर विजय। ऐसा भी ये कषाय भी आ जाएंगे ना भी, उनके लिए भी कषायों है? से क्या क्या में मतलब हमें भोगना पड़ता है, उनका चिंतन मतलब करके उससे परे हटना, ये भी हो सकता है उपाय अपाय अब वो विजय का चिंतन मतलब। करके तो हटेगा ही परे, उसका हाँ रिजल्ट। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मतलब कषाय भी आ जाएंगी ना बीच में। अब कषाय आया ना, कषाय संसार, ये कषाय है ना, चारों कषाय, उनसे भी हटेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी। तीसरा है विपाक विजय। अब जो अपाय का चिंतन कर रहा है, उस समय उसके मन में कषाय मंद होंगे, गारंटी है। ये जाएगा, लक्ष्य तो उधर ही जाएगा उसको। जो जिसको पता लग गया कि भी मेरे इसके कारण बीमारी होनी है, उसे बचने की कोशिश करेगा। धर्म धर्म ध्यान में जाएगा कौन? हाँ, वही ये जाएगा। धर्म ध्यान के 4 प्रकार है अब ना। अगर वो नहीं बच रहा तो फिर तो आम खा के मरने वाली बात है बस। धर्म ध्यान का मतलब ही उस लेवल पे आएगा। ये तो आर्त रोदर ध्यान में फंसा रहेगा, इसका मतलब उसके अंदर धर्म ध्यान में आएगा ही तभी। तभी। तो तीसरा है विपाक विजय। विपाक होता है कि फल, उसका अनुभव में आने वाले कर्म फलों में कौन सा फल किस कर्म के कारण है और कौन से कर्म का क्या फल है, इसके विचारार्थ मनोयोग लगाना विपाक विजय है। कि मैं दुख भोग रहा हूं तो मैं इस कोई ऐसे कर्म किए तभी तो मुझे हो रहा है ना, ये विपाक विजय हो गया। आत्मा अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल पाता है, ये मेन है। ये उसका सिद्धांत यही है ना कि आत्मा स्वयंकृत यानी अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल पाता है। सुख दुख क्या है, स्वयंकृत कर्म ही सुख दुख के दाता है, कोई अन्य जीव नहीं है। ये है विपाक विजय। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। जो वो है ना, पूरा जगत निर्दोष है, जो भुगत रहा है कसूर उसी का। ये कितनी बातें सुन चुके हो। यही है कर्म विषयक चिंतन में मन को एकाग्र करना, विपाक विजय नामक धर्म ध्यान। ये है धर्म। चौथा संस्थान विजय। संस्थान यानी लोक का स्वरूप और लोक के आकार का विचार करने में मनोयोग लगाना। आप कहोगे इससे कैसे, ये 6 द्रव्य हैं, ये लोक इतना बड़ा है। उसका चिंतन करने से स्वयं का आता कि मैं अनादिकाल से इसमें भटक रहा हूं, तो वो ध्यान आएगा ना उधर। ये संस्थान विजय से शिवराज ऋषि थे, वो भी इसी तरह से संस्थान विजय करके मुक्त भी हो गए। धर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्य और उनकी पर्याय जीव अजीव के भवन आदि के आकार, लोक स्थिति, जीव की गति आगति, जन्म मरण आदि सर्व सिद्धांत के अर्थ का चिंतन करना संस्थान विजय है। अब ये 6 द्रव्य की करते हम, तो इससे क्या है कि मुझे पता लगेगा कि मैं कौन सा द्रव्य हूं, मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूं, वो मेरा क्या कर सकते हैं, मैं उनका क्या कर सकता हूं। ये सारा चिंतन तभी तो होगा ना जब आप उसके लोक के बारे में जानेंगे कि लोक कैसा है, लोक का स्वरूप क्या है। तो उसको जानने से अपने आप का ज्ञान होगा कि मैं कहाँ हूं, तो मैं द्रव्य रूप से क्या हूं, तत्व रूप से क्या हूं। ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, ये लोक यानी उसके संस्थान विषय से
जीव अजीव के बंध पुण्य जो भी हम अभी कर रहे हैं, आदि के आकार, लोक स्थिति, जीव की गति आगति, जन्म मरण आदि सर्व सिद्धांत के अर्थ का चिंतन करना, यह संस्थान विचार। आपका भावना में से एक लोग भावना में कभी जब हम ना देवलोकों के बारे में, स्वर्ग के बारे में, मध्य लोक के बारे में बात करते हैं तो इन जनरल आदमी आता है, ये क्यों बता रहे हो? भाई तत्व ज्ञान अगर समझ रहे हैं, तत्व ज्ञान जानते हैं, 7 नरकें होती हैं, इसमें ऐसा होता है, वो कहता मुझे क्या लेना देना है, मुझे ये क्यों बताते? मुझे तो जैसा उसको बताते हैं स्वाध्याय ध्यान करना, तो वो तत्व पकड़ना चाहता है, पर इसका बहुत फायदा है। अगर ये नहीं इसका फायदा होता तो भगवान ने जो अपने थर्मोशरण के अंदर जो बताए ये सारे, इसमें ये सारी चीजें बताई है ना, तभी शास्त्रों में है। जिस शास्त्रों में जितनी डिटेल है वो कोई जाकर तो उसने गिन के थोड़ी आया, ये तो केवल ही लोक संस्थान के विषय में जैसा शास्त्रों में आया है हाँ। वैसा वर्तमान में भी तो उसकी तो फिर वहाँ नहीं तो नहीं, पर लिखिएगा। नर्क 7 है, कौन बताएगा? नर्क 7 है, देवलोक 26 है, ये कौन कौन बता सकता? कोई मनुष्य या गुरु नहीं बता, वो तो केवल ही सर्वज्ञ सर्वदर्शी बता सकते हैं ना। अब इस लोक में बाहर क्या है, असंख्य समुद्र हैं, असंख्य धरतियां हैं, ये तो उन्हीं लोगों ने देखा है ना। लेकिन तार्किक जो लोग होते हैं हाँ, वो कहते हैं कि वर्तमान में कहाँ है ये तर्क का यहाँ अध्यात्म में नहीं नहीं, कुछ नहीं है तर्क की बात। तर्क ऐसा है, तर्क की बात वहां तक रहती है जहां चीज दिखाई दे रही। जहां चीज दिखाई नहीं दे रही वो तर्क में आ नहीं सकती। आप कैसे दिखाओगे? उसमें वो सबसे बड़ी चीज सर्वज्ञता का निर्णय। निर्णय, सर्वज्ञ को मानना नहीं, अगर तो जो मर्जी करते हो फिर इसका तो। मतलब वो आस्था वाली जो बात है ना, हाँ। अनुकंपा आस्था, 5वां वाला, मतलब जो बताया गया उससे पूरी पूर्ण श्रद्धा वहाँ पे पहला नंबर आस्था आस्था ना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हम कहते हैं कि आस्था का नंबर है क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी, शुरुआत से होगी ये आस्था ही। उल्टा चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो क्या होगा, आस्था कहाँ से शुरू होगी? दर्शन मोहनी के खत्म होने से। दर्शन मोहनी खत्म, तो ये सारा वहीं से शुरू होता है, ये आस्था से। ये प्रश्न कई बार माइंड में आता था कि आस्था को वहीं से शुरू होना चाहिए। इसलिए ये जो लोक की, कई बार लोक की संरचना जो है, जितनी रचना है, इसको आम आदमी समझता है कि इसको समझने की क्या जरूरत है, ये तो डाटा है, इंफॉर्मेशन है। पर एक बार ये पूरे लोक की व्यवस्था को समझ लेना जो होता है, ये भी धर्म ध्यान का ही है कि आप कुछ और नहीं सोचते। ये बिल्कुल वैसे ना, जैसे बीमार हो तो ठीक होना है, ऐसा होना है। एक होता है अपने शरीर के बारे में जानना, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। किस तरह ये सारी है, कहाँ जाता है जीव है, उसके कई प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाते हैं। हाँ, ये चीज अब हमने भी जितनी क्लासेस ली है ना, हमने इसको अवॉइड कर दिया। हालांकि इसका बना हुआ लिखा हुआ है सारा, ये सारा जो है ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, इसका सारा चीज बोल में कहीं कहीं बीच में आया। छूट जाता है ना। हाँ, ये इसलिए कि लोगों का जैन तत्व प्रकाश की शुरुआत ही इससे हुई है। जैन तत्व प्रकाश जो है, जो ग्रंथ है, जो हाँ, उससे ये जो संस्थान विषय है ना, ये उसके कारण ये समझ में आता है। इसको थोड़ा समझिए इन सारा आज्ञा विषय को। ये मतलब जैसे कि आर्त ध्यान के अंदर आज्ञा विषय, अपाय विषय क्या है। मान लीजिए किसी को आपने खाने पे बुलाया घर पे और वो आया नहीं, टाइम पे नहीं आया, रात को डिनर पे बुलाया हुआ है, हाँ, वो चलता है। आप घड़ी देखते हैं, भाई उसको खाने पे बुलाया था, 8 बजे का टाइम किया था, वो 8 बजे आया ही नहीं। अब वो अपने काम से आया हुआ, उसको भूख लगी हुई है, उसने दोपहर का खाना खाया हुआ है। अब यह है कि जो इसको बुलाया उसके साथ खाना खाना, अब चलेगा अंदर चक्कर। अब प्रैक्टिकली ये चलेगा। कैसे हैं लोग, टाइम पे आते ही नहीं, खाने पे हमने बुलाया, अब भूखे होकर उसकी इंतजार करो, अब क्या चले जा रहा। अच्छा, अगर तो वो आपके लेवल से छोटा है जिसको बुलाया है, तब तो नहीं, भड़ास तो बाद में है, तब तो और तीव्र होगा, इसको कभी समझ ही नहीं आ सकती क्या। और ये लोग पर टाइम की परवाह ही नहीं करते। ये तरीका क्या है कि ये उसका इस पे। अब अपाय विषय क्या है, ये आज्ञा में फिर ये सोचे कि आज्ञा वो नहीं आया तो क्या बात है। आज्ञा विषय अगर होगी तो वो पता क्या सोचेगा, शायद उसकी गाड़ी जो है रास्ते में खराब हो गई हो, पंचर हो गया, या कुछ घर पे ऐसी इमरजेंसी लग गई हो, ये सोचकर। और वो घर वालों को कहता है कि सूप मुझे पिला दो, वो जब आएगा खाना खा लूंगा। अब ये उसका एक्शन शुरू हो रहा है कि मैं क्यों दुखी हूं। अब इस खाने पे मैंने बुलाया और कर्म मैं बांध लूं, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है सूप पी लेते हैं, वो आधे घंटे बाद आ जाएगा। मान लियो आधे घंटे बाद भी नहीं आया,
1 घंटा निकल गया, 9 साढ़े 9 हो गए, अब आपसे नहीं रुका जा रहा। आप कहते लो भी खाना ले आओ। जब वो आएगा, वो खाना खाएगा, स्वीट डिश खाएगा, तो मैं उसके साथ खा लूंगा, ठीक है। अब तो मतलब वो अपने एक्शन लेके, क्योंकि उसको उसकी चिंता नहीं करनी। अगर अगर वो भूखा रहता है उतनी देर कि वो आएगा ही तो खाऊंगा, तो उसका कितना कर्म तो बनेगा। अंदर में परिणाम बिगड़ेंगे। हाँ, तो अंदर में परिणाम बिगड़ेंगे, और वो जब आएगा तो रौद्र में बदल जाएगा अगर छोटा हुआ। अगर मान लिया समधी को बुलाया है, तो अंदर तो चलेगा उसके पूरा, लेकिन लेकिन बाहर बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। तो रौद्र ध्यान तो तब भी हो जाएगा, ठीक है। किसी को खाने पे बुलाएं और हम 2 घंटे भूखा रहे, तो ये जो बात है ना, ये सारा ये, अब ये अगर अब आई विपाक विचय। अब विपाक विचय में मेरे कर्म का शुदा वेदनी का उपदेश। अब यहां से अब ये सोच रहा है, ये वो लेट नहीं आ रहा। तो सही नोट भी आता द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भोजन जिस समय मिलना तभी मिलना, तू क्यों फिक्र करता है? भाई उपवास भी तो करते हैं, अब 2 घंटे में तुझे क्यों परेशानी हो रही है? तू समझ कि तूने एक पहर खाना लेट खा लिया, अब जब खाना मिलना होगा, जैसे होना होगा अब हो जाएगा। और मेरा अगर शुदा वेदनी को मुझे भुगतना ही भुगतना है, तो ठीक है, इस कर्म का उदय आया हुआ, ये विपाक विचय। ये विपाक मतलब हम अपने को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ना अपने आप को एडजस्ट करते जा रहे हैं। और इसमें गुरु, सजेशन बहुत हाँ, जरूरी है। जैसे मतलब किसी से पैसा नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं हो रही है, सोचो उसने पिछले जन्म में मुझे देना होगा, ये मेरा, मैंने कुछ चुकाना होगा, ये उसका विपाक। उसके ऊपर वो सोच रहा है उस विपाक में कि मुझे शायद उसके देने होंगे, इसलिए पर जब अगर मेरे है, जो आता है, जो जाता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाता नहीं, तो ठीक है। अब उसके ऊपर है पेमेंट, इसको फोन कर रहा है, उससे लड़ाई कर रहा है, उस पर कोर्ट केस कर रहा है, तूने मेरी पेमेंट की तरह इतना पैसा देना है। अब उससे क्या होगा? कर्म बंधेंगे। क्या है कि हमें केस है वो पैसे के। अब क्वेश्चन है मनी और कर्म, आपका टाइम फ्रेम क्या है? आपकी, आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है, आपका पैसा वेस्ट भी हो रहा है, कर्म भी बन रहे हैं। अब वो एक्शन कर रहे हो जिसमें लॉस आपका ही आपका है। डबल लॉस होता है। आपका डबल लॉस ये है कि वो पैसा नहीं आया, पेमेंट उसने नहीं करी, आपका पैसा नहीं आ रहा। समझो कि मैंने उसका पैसा देना है, मैंने देना, इस पर टेंशन लेने की क्या बात है? और मैं, पैसा भी नहीं आ रहा, कर्म बंधन हाँ, भी हो पैसा रहा भी है, नहीं आ रहा, और टाइम भी जा रहा है, टाइम भी और उसके आगे पीछे उसको फोन कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसको डांट रहे हो, फिर दोबारा 15 दिन बात करेगा, और संबंध भी करना है। और संबंध भी बिगड़ रहे हैं। अब सारा लॉस का केस है। अगर उसका विपाक ये सोच ले कि ये पैसा मुझे पिछले जन्म का शायद इसका देना है, अगर नहीं देना होगा थोड़ा लेट से आ जाएगा, क्योंकि ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ है, जब आना है तब आएगा, नहीं आ रहा तो ठीक है। और ज्यादा सोचेगा तो पुद्गल है, मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता, मेरे हिस्से का है ही नहीं, मैं जा ले ही नहीं नहीं सकता। फिर उससे बात करता, भाई तेरे कोई प्रॉब्लम है तो तू ऐसा कर, थोड़ा थोड़ा करके दे दे। मान लिया तू 1 लाख नहीं दे सकता, तो तू 10,000 दे दे, हो सकता है उसका काम बन जाए। 10-10 हजार करके मतलब अब उससे साथ अंडरस्टैंडिंग चलेगी। अंडरस्टैंडिंग लेके क्यों करनी अंडरस्टैंडिंग? कि मेरे कर्म ना बंध जाए। अगर ये जो है ना इधर का मेरा, इसमें मेरे कर्म ना बंध जाए, ये उपाय भी है। हाँ, ये आप रिएक्शन नहीं करना, आपने अपने को कर्मों से बचाना। सबसे महंगी चीज जो है ना आपके लिए, वो पैसा आता या नहीं आता, आपका समय का बचना, सदुपयोग समय का होना, और कर्म ना बने। और उसमें ध्यान दो, आप अपनी बैलेंस शीट तैयार करो, इस सिचुएशन में मेरा लॉस कितना है, अब मैं लॉस को कैसे कम करूं, तो उसको मिनिमाइज करना है, लॉस को मिनिमाइज लॉस करना है। ये अंडरस्टैंडिंग रख के चलेंगे तो तब आपको नजर आएगा कि मेरे कर्म नहीं बने। नहीं तो क्या ऐसे फ्लो में बह जाते हैं, मेरा पैसा ये गया, देखो फिर 10 आदमी को फिर क्या है, उस टाइम वेस्टेज क्या है, इसने मेरे पैसे देंगे, इसने मेरे पैसे देंगे, उसकी उसकी चर्चा उल्टी करो, उसके बारे में ऐसी फैलाओ, क्या मिलेगा? तेरा टाइम, तेरी एनर्जी, तेरा ये सारा क्या जा रहा है? तेरा समय जा रहा है, तेरे कर्म बन रहे। मिलना होगा करेंगे। मिलना होगा तो मिल जाएगा। ये सुनो। मंगल भाव। नमो अभिहंतानंद सिद्धानंद नमो लोये संसाहुनितारिणं अभिहंतानंद सिद्धानंद साधु मंगलम केवलं यदारिणगुत्मा अभिहंतानंद सिद्धानगुत्मा साहुगुत्मा केवलीपनतो धम्मो गुत्मा चतारी शरणं गच्छामि अरिहंते शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि
साहू शरणं गौरवामि देवली पुनस्तां धम्मं शरणं गौरवामि हरिहंता जी का शरण सिद्धो शरण साधुओं का शरण देवली दुर्गति का हरना चार शरण सुख करने मंगल सदाए सब कुछ हे व्यवस्थित